संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करो सब मन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्यान लाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी विरह का अंग चल रहा। महाराज फरमाए जगत भेद जाने नहीं किन सु कहूं पुकार। ऋतुवंते ऋतु कारणे सब अंतर बहुमार। कही सुनी जावे नहीं ना कोई सुनने हार। ऋतुवंती के दर्द की सायब सुनो पुकार। पपैया जो पच रही अंतर पीड़ विराट। सायब हम घर आव जो निस दिन जो बाट। नैन नींद न संचरे अन पाऊं बिन जो। दीर्घ हमारो जीवनो हर दर्शन बिन भोग। विरन रोवे रैन भर साईं सुनो पुकार। बिल बिलती दिन नीसरे बिन मिलिया भरतार। कृपा कीजे केशवा मो बिरहन पर आय। तम मिलिया बिन साइया सब दिन दूभर जाय। पीव बिहूणी सुंदरी जो जो रहे उदास। बिरहन प्रीतम बाहिरी तजती है देह आस। महाराज फरमा रहे हैं कि ये जगत जो है वेद जानता नहीं है किस समय पुकार करके कहूं। और ये ऋतुवंती जो है ऋतु के कारण अंतर में इसके बहुत मार है। तो ऋतु कौन सी है? अभी अपने लिए मनुष्य जन्म जो मिला है ये परमात्मा की प्राप्ति की ऋतु चल रही है। मौसम मौसम में फल लगता है। मौसम नहीं हो तो माली सींचे सो गड़ा। ऋतु आए फल हो। तो सबका एक समय है, सबकी एक ऋतु है, सबका एक टाइम। तो अभी मोक्ष में जाने का टाइम हमारा चल रहा है। मोक्ष का मार्ग अभी खुला हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब संतई गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइये जे न परलोक सिवान। सो परतर दुख पाओ सिर धुनि धुनि पिछताई। काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। कह रहे अभी मोक्ष का मार्ग मोक्ष का गेट खुला हुआ है और आप उस गेट पर ही खड़े। अभी कितनी देर अंदर जाए इतनी देर है और ज्यादा देर नहीं। और अभी अंदर जाना चूक गए तो फिर वापस चक्कर लगा के आना पड़ेगा। वापस वन वे, ऐसे रिटर्न नहीं आ सकता। हाँ वो चक्कर की इतना चक्कर वापस घूम के आना पड़ेगा। तो अभी घुसना चाहो तो घुस जाओ। तो अभी ऋतु चल रही है, मौसम चल रहा है। अब ऋतु के अंदर मौसम के अंदर मार है अंदर में कि भाई ये ऋतु आए और फल नहीं लगे। ऐसा कैसे?
मोक्ष का टाइम चल रहा है, मोक्ष का वारा चल रहा है। भगवत बीसी नित नवी विदेही क्षेत्र माय, एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां आए, जन्म धरे वहां आए और वहां सु क्रोड़ाई हंस जावे। ऐसा अभी बीसी चल रही, जिसकी बीसी चलती है उसका जोर चलता है। तो अभी संतों की बीसी चल रही है, राम नाम की बीसी चल रही है, मोक्ष में जाने की बीसी चल रही है, और भवसागर से तारने वाले संत इस धराधाम पर अवतरित हुए और हमें मोक्ष में ले जाने का मार्ग बता रहे हैं, ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं। और ऐसी ऋतु आने पर, ऐसा मौसम आने पर नहीं जाए मोक्ष में तो फिर बहुत पीड़ा होती कि हमारे पास समय था और हमने समय का उपयोग नहीं। तो हमने ऐसे अच्छे मौसम को आनंद लिए बिना ही गंवा दिया। इसीलिए ऋतुवंती को उस ऋतु की मोक्ष में जाने की पीड़ा है वो, कि कब मैं मोक्ष में जाऊंगी। समय तो निकला जा रहा है, टाइम तो बीता जा रहा है, मुहूर्त का समय निकला जाता है, घड़ी दो घड़ी का ही मुहूर्त होता है। फिर निकलने के बाद क्या करोगे, कुछ हाथ में नहीं रहती बात। इसीलिए है परमात्मा आप कृपा करो हमारे ऊपर तुरंत, और हमें जीते जी परम मोक्ष का अनुभव, परम मोक्ष का ज्ञान, परम मोक्ष का आनंद हमारे गट के भीतर प्राप्त हो जाए, और हमारे जो भ्रम है शरीर होने के, देह होने के, जीव होने के, वो मिट जाए। और वो सदगुरु के ज्ञान से ही मिट सकते हैं, इसके बिना मिट नहीं सकते। सदगुरु की कृपा से ही मिट सकते हैं, इसके बिना मिट नहीं सकते। तो ऐसी कृपा सदगुरु संत केवली भगवंत करे और हमें साधना का भेद मिले, और भेद के सहित पुकारे परमात्मा को, तो परमात्मा की कृपा से तीर जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए कह रही, कहीं सुनी जावे नहीं ना कोई सुनने। मेरी जो पीड़ है उसको मैं किससे कहूं, मेरी व्यथा को मैं किससे बताऊं। केवल है परमात्मा, आप ही जानते हो। के तो संत सदगुरु जानते हैं हमारी पीड़ा को, और के राम जी जानते हैं, दूसरों को तो पता नहीं। दूसरे तो सब खाने पीने सोने में मस्त, किसी को नहीं पता। तो हे साहेब परमात्मा राम जी, आप तो जानते हो, तो आप हमारी पीड़ा को, आप तो अंतर्यामी हो, सबके गट के भीतर ही रहते, सबके भीतर के भावों को आप जानते हो। तो आप सुनकर हमारे भीतर के भावों को हमारे ऊपर कृपा करो, और हमारा जो दर्द है उसको दूर करो। पपैया जो पच रही अंतर पीड़ विराट, साहेब हम घर आव जो निज दिन जो बाट। अब मैं रात दिन में आपकी बाट जो रही, पपैया पीऊ पीऊ करता रहता है, रटता रहता है, ऐसे ही जो है ये आत्म सुंदरी राम राम पुकार रही है, और पीड़ के साथ पुकार रही है, विवेक के साथ पुकार रही है, प्रेम के भाव के साथ पुकार रही है, आर्त भाव से पुकार रही है। और किस लिए पुकार रही है, कि ये परमात्मा आप मुझे आनंद स्वरूप आपके दर्शन हमारे के भीतर ही, और उस दर्शन की अभिलाषा में मैं आपके द्वारे खड़ी हूं। जब तक आप दर्शन नहीं दोगे तब तक मुझे नैन नींद न संचरे अन पाऊं बिन जोग, दीर्घ हमारो जीवनो हर दर्शन बिन भोग। कह रहे हैं कि हमारे आंखों में नींद आती नहीं है, आपके दर्शन के अभिलाषा में बाट जोते जोते हमारा दिन और हमारी रात बीतती, आपको पुकारते पुकारते हमारे दिन रात बीत रहे हैं। और अन्न पाऊं बिन जोग, कह रहे कि जो अन्न जो भी मैं पा रही हूं, अब उस अन्न में भी मेरे को कोई रुचि नहीं है, मैं स्वाद लेने के लिए अन्न नहीं पा रही। अब अन्न भी जो मैं पा रही हूं तो इसलिए पा रही हूं कि जो प्राण है
इस शरीर के अंदर टिक जाए, रह जाए। किस लिए टिके, किस लिए रहे? आपकी प्राप्ति के लिए बस, और मेरा उद्देश्य और कुछ इस अन्न पाने का भी, शरीर को भोजन प्रसाद पवाने का भी और कुछ नहीं। एक ही उद्देश्य कि आपकी प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैं इस शरीर को कुछ समय के लिए बनाए रखना चाहती। जब तक आप नहीं मिले तब तक मेरे लिए शरीर की उपयोगिता है। बाद में तो मुझे शरीर का भी हर्ष नहीं है, शोक नहीं है। रहे तो ठीक, जाए तो भी कोई खास बात है। जब तक नहीं मिले तब तक तो रहना चाहिए। इसी शरीर के माध्यम से ही मिलते हैं परमात्मा, इसीलिए ये शरीर तन आवश्यक परमात्मा की प्राप्ति के लिए। कि जिस किसी को भी आनंद पद में जाना हो, परमात्मा को प्राप्त करना हो, केवल पद में जाना हो, तो उसे जीव ब्रह्म में आना पड़ता है। और जीव ब्रह्म में भी मनुष्य देही आना पड़ता है। ये मनुष्य देही से ही मोक्ष का मार्ग, परमात्मा का मार्ग खुलता है। तो उस देही में हम आए हुए हैं, इसीलिए मैं इस देही में ही आपकी प्राप्ति करना चाहती हूँ। ये देही चली जाए उससे पहले परमात्मा आप, राम जी आप मिल जाओ। और ये आत्म सुंदरी कह रही है, दीर्घ हमारो जीवनो हर दर्शन बिंदु। हमारा जीवन भी विकार है यदि हमें इस जीवन में हरि के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। हम इस शरीर को पाकर सुख भोग कर रहे हैं, तो वो हमारे सुख भोग भी व्यर्थ है। चाहे कितने ही सुख हो हमारे पास, लेकिन हरि नहीं मिले तो वो सुख भी किस काम के? क्या वो सुख हमेशा रहेंगे, स्थायी रहेंगे? हमेशा रहने वाले भी वो सुख नहीं। लेकिन हरि मिल जाएंगे तो फिर आनंद ही आनंद, परम आनंद, नित्य आनंद, भजनानंद, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। संतोष हो जाएगा, शांति हो जाएगी, धीरज हो जाएगा, सब कुछ भीतर के अंदर आनंद की अवस्था बरत जाएगी। गरक गरकाब हो जाओगे, आनंद मगन रहोगे आनंद। उसके लिए वीरण रोवे रात भर, साईं सुनो पुकार, बिल बिलता दिन निसरे, बिन मिलिया भरतार। इसलिए वीरणी आत्मा रोती रहती है रात भर। हे साईं, मेरी पुकार को, मेरे नाम के सुमरन को आप सुनो। मेरा जो दिन और रात बीत रही है, आपको पुकारने में ही बीत रही है। जब तक आप मिलोगे नहीं तब तक हमारी पुकार रुकने वाली। ये चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान। ऐसी चैन नहीं दरस जाए ब्रह्म को परसने के, पूर्णता की स्थिति के, तब तक हम आपको पुकारते रहे। आप हमारी पूर्ण स्थिति शीघ्र करो। और जब पूर्ण स्थिति हो जाएगी, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, फिर तो एक में हो जाएगी। वो फिर दो तो रहेंगे ही नहीं। दो कब तक रहते हैं? जब तक पूर्णतया मिले नहीं। अब पुकारते 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 पुकारते, उनको याद करते करते वो उसी में ही मिल जाए। तो जब तक नहीं मिले तब तक तुम्हारा फरमा रहे हैं कि मत कोई छोड़ो ध्यान। राम जी के नाम के सुमरण का ध्यान करना, उनका सुमरण करना छोड़ो नहीं। और करे बाद में भी छोड़ना नहीं है, लेकिन छूट जाता है। जब समाधि अवस्था हो जाती है, सुन समाधि लग जाती है, तो फिर थोड़ी देर के लिए कुछ भान नहीं। शरीर का, देही का भी भान नहीं रहता। तो जब कुछ भान ही नहीं है, ये आत्मा परमात्मा में मिल गई। अब कौन पुकारे, किसको पुकारे, क्या पुकारे? जब तक दो होते हैं तब तक पुकार है, दो के बाद एक हो गया। अब कौन किसको पुकारे? एक में एक। बिरन रोवे ऋण भरे, साईं सुकार,
बिल बिलता दिन नीसरे बिन मिलिया भरतार। कृपा कीजे केशवा मो बिरहन पर आए। तब मिलिया बिन साइया सब दिन दूभर जाए। अब मेरे दिन काटने मुश्किल हो रहे, समय काटना मुश्किल हो रहा है। अब मुझे एक दिन भी महीने के बराबर लग रहा है, एक महीना साल के बराबर लग रहा है, सब लंबे लंबे लग रहे हैं आपके मिले बिना। लेकिन हमारा तो समय इतना जल्दी निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि संसार के सुखों में सुखी है। जो दुखी होता है उसका टाइम नहीं निकलता, और जो सुखी होता है उसका टाइम फटाफट निकल जाता है। तो अब देख लो, कंपैरिजन कर लो कि अपन सुखी हैं कि दुखी हैं। आत्म सुंदरी वीरेनी आत्मा कह रही है कि हमारे दिन तो निकलना ही भारी पड़ रहा है आपके मिले बिना। समय काटना एक एक पल भी हमें बहुत मुश्किल से निकल पा रहा है हमारे से। एक एक पल एक एक दिन के बराबर लग रहा है। इसीलिए आप कृपा करो केशव, माधव, राम, परमात्मा, और आप हमारे को कट के भीतर ही दर्शन दे दो। पीयू बिहुणी सुंदरी जू जू रहे उदास। बिरन प्रीतम बाहरी तजती है देह आस। जिस तरह पत्नी के बिना पति के बिना पत्नी उदास रहती है, वैसे ही ये वीरनी आत्मा परमात्मा के बिना उदास, और देह की आशा भी अब उसे नहीं है। देह के सुख की आशा भी अब उसे नहीं है। संसार से सुख लेने की आशा भी अब उसे नहीं है। संसार से वो उदासीन हो, संसार से वो तटस्थ हो गई। अब मुझे संसार के सुख नहीं चाहिए, अब मेरे को उसमें कोई रस रह नहीं गए। रस है तो केवल परमात्मा के नाम के सुमरण में आता है, परमात्मा को पुकारने में आता है, परमात्मा से मिलने में आता है। अब हमारा लक्ष्य, टारगेट है, मुख्य उद्देश्य है एक ही बस, कि हमें परमात्मा में मिलना है। हमको परमात्मा का सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप दर्शन हमारे गट के भीतर ही करना है। ये आत्मा और परमात्मा का जो भेद है वो भेद मिट जाए, ये अंश जो है अंशी में जाकर मिल जाए, ये बूंद सागर ही हो जाए। तो बेग संभालो साइया तुम बिन रयो न जाए। सब जगदी से थोतरो उजड़ मेरे भाई। हे परमात्मा राम जी, इसलिए आप हमें जल्दी मिलो, आपके बिना मैं रह नहीं सकती एक पल भी। और अब मुझे सारा संसार जो है थोता लग रहा है। थोता किसे कहते हैं? खाली, रीता, इसमें कोई दम नहीं है, छिलके छोई के समान लग रहा है। इसमें कोई हमें रस नहीं है, कोई सार नहीं नजर आ रहा। सब कुछ ये संसार हमें असार नजर आ रहा है। अब मेरे को सारा जो है उजड़ सा लगता है ये संसार, कि अब इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है, इसमें कोई सुख नहीं है। मोह को आण संभालियो एक रशा बतलाय। तुम बिन परस्या बिन साई भाइयो तन छूट्यो जाय। क्या कह रहे हैं? मेरे को आकर संभालो, यानी मेरी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करो। संभालने का मतलब क्या? मेरी बुद्धि के ऊपर समझ विकसित करो। एक रसा बतलाए, एक रस। दूध के अंदर पानी मिला दो एक लोटा, वो कैसा एक में हो जाता? एक रस हो जाता। पता चलता है क्या? फिर अलग कर सकते हैं उसको? कोई मिक्स हो जाता है, घुल मिल जाता है, इतना घुल मिल जाता है, पता ही नहीं चलता। और पानी मिलने के बाद तो क्या पानी क्या बन जाता है? दूध बन जाता है। फिर क्या कहेंगे उसको? कोई पानी कहेगा उसको? एक भगोनी दूध में एक लोटा पानी मिल गया, अब वो पानी का लोटा पानी रहा क्या? क्या बन गया? एक रस हो गया, उसी में इतना घुल गया, इतना मिल गया कि अब उसको कोई अलग नहीं कर सकता।
ऐसे ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए, एक रस हो जाए, फिर उसे कोई न्यारी कर नहीं सकेगा। ऐसी स्थिति इसकी होती है। तो कह रहे कि उस स्थिति को हमें बताओ। बताने का मतलब हमें भ्रम है कि हम एक रस नहीं है। कब तक भ्रम है? जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जब तक हम अपने आप को जीव मानते हैं, जब तक हम अपने आप को व्यक्ति मानते हैं, तब तक हमें भ्रम है कि हम एक रस नहीं। लेकिन वो भ्रम मिट जाए सदगुरु के ज्ञान से, अपने स्वरूप के बोध से, आनंद स्वरूप की प्राप्ति से, तो ये पूर्णता की स्थिति आ जाएगी। आपके भ्रम के मिटने से आएगी। और भ्रम किससे मिटेगा? सदगुरु की कृपा से, दया से। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव। जब शिष्य का भ्रम, शिष्य के अंदर भ्रम है कि मैं देही हूं, मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, तो उसका भ्रम मिट जाए कि भाई तू शुद्ध चेतन आत्मा है, परमात्मा का अंश है, तू परमात्मा में ही मिला हुआ है, परमात्मा से बिल्कुल भी अलग नहीं। इस बात पर नैचा हो जाए, विश्वास हो जाए, प्रतीति हो जाए, दृढ़ता हो जाए। और वो होगी किससे? नाम से और निज नाम से। जब निज नाम की जागृति होती है घट के भीतर, तो ज्ञान का प्रकाश फैलता है और ज्ञान के प्रकाश में ही अपने वास्तविक यथार्थ स्वरूप का दर्शन होता है। उस दर्शन को हे परमात्मा कृपा करके हमें बता दो कि आप और मैं अलग नहीं हूं। ये एक रस, ये आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, एक रस है। एक रसता की, समरसता की हमें बोध करा। तो वो परमात्मा जब कृपा करते हैं, संत सदगुरु कृपा करते हैं, तब वो एक रसता की स्थिति का हमें भान होता है, अनुभव में आती है। ये ब्रह्म का विचार हमारे घट के भीतर बनता है। ये बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होता है। ये केवल बुद्धि की सोच नहीं है, ये केवल बुद्धि की समझ नहीं है, ये समझ से भी ऊपर, क्योंकि ये स्थूल शरीर भी प्रकृति का है, मन भी प्रकृति का है, बुद्धि भी प्रकृति की है, चित्त भी प्रकृति का है, अहम भी प्रकृति का है। लेकिन जो विवेक जागृत होता है वो इस बुद्धि से ऊपर है। उस विवेक की जागृति पर ही एक रास्ता की स्थिति आती है। वो ज्ञान का बोध है। और एक हुआ उसे ही तो केवल कहते हैं। केवल ज्ञान कहते किसे? कि एक के सिवाय दूसरा और कोई है ही। द्वैत कुछ है ही नहीं, अद्वैत, केवल, ओनली वन। उस केवल्य ज्ञान की प्राप्ति, यानी एक के सिवाय दूसरा और कोई, परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई भी है ही नहीं। परमात्मा प्रकाशक है और ये संसार पूरा परमात्मा का प्रकाश। सूर्य प्रकाशक है और ये किरणें सारी प्रकाश। तो सूर्य के बिना किरण का क्या अस्तित्व, परमात्मा के बिना संसार का क्या अस्तित्व। दूसरा और कोई दर्शे ही नहीं, केवल एक राम जी के, परमात्मा के बिना। तो यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं पूजा। ये एक रास्ता की स्थिति कि राम के बिना दूसरा और कोई दिखाई ही नहीं दे। सबके अंदर जो चेतना है, सबके अंदर जो करंट है, वो सब परमात्मा का ही है, दूसरे किसी का। जितना भी दृश्य जगत दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा का विराट स्वरूप। इस विराट स्वरूप के पीछे सूक्ष्म रूप से
परमात्मा है, वो सूक्ष्म रूप से परमात्मा नहीं होते, वो सत्य नहीं होता, तो क्या ये विराट संसार दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। तो महाराज फरमा रहे कि हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए, एक रस की एक के बिना दूसरा दिखे ही नहीं। सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम, जोरी पान। हमारी ऐसी स्थिति बना दो, हमारी ऐसी ब्रह्म समाधि लगा दो कि ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई दिखे। जैसे दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने जब वशिष्ठ मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था, तब उनको भी ऐसी ब्रह्म समाधि लग गई। अब वो कहे कि मेरे को तो रावण ही मेरा दूसरा हाथ लगता है, अब मैं मेरे एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं? मैं तो काट नहीं सकता, मुझे रावण रावण दिखा ही नहीं रहा है। उसमें भी वही परमात्मा दिख रहे जो मेरे में है, दूसरा तो है ही नहीं कोई। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे अपनी हो जाए, न कोई भला लगे न कोई बुरा लगे। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से, जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा, त्रिकुटी तत्व विचारा। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे कि अपनी भी जीती जी हो जाए, तो वो ब्रह्म को परसने की दशा प्राप्त हो जाए। तू परमात्मा की कृपा से, संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ही हो सकती है। 91 हरजस पदराग भेरु प्रभाती दो। सुने जो करज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो करज हमारी, जे धन पूर्ण गुना सब बख्शो, राखो शरण तुम्हारी, जे धन पूर्ण गुना सब बख्शो, राखो शरण तुम्हारी। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी, तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, नेमो करम विलासी, तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, नेमो करम विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, मैं तुम्हें बिरद अशोहर सुनियो, प्रजा मेल सात्यारा। मैं तुम्हें बिरद अशोहर सुनियो, प्रजा मेल सात्यारा। जिनका त्रिविकारा मानी, गज का बंध निवारा। जिनका त्रिविकारा मानी, गज का बंध निवारा। सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अरज
जे हरिया करो लाकी हवा, तब अवश्य पीरसी। सुने जो अरज हमारी हो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण पालनहार। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण पालनहार। चौदह भवन लोक मिल दीनों, सबले आप पसारा। चौदह भवन लोक मिल दीनों, सबले आप पसारा। सुन जो अरज हमारी हो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजन काई। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजन काई। सुख राम मिला घर माई, किया कर्म नहीं जाई। सुख राम मिला घर माई, किया कर्म नहीं जाई। सुन जो अरज हमारी हो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। जे कन कौन गुना सब बख्शो, राखो शरण तुम्हारी। चेतन कौन गुना सब बख्शो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी हो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज हैं, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज हैं, धन्य हो अनंत शरीर सतगुरु सुखराम जी महाराज की। ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाल ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सवाने राम 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 राम